भूतासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्यजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधार्दये मम। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं। निःसृत्यन्मुखाम्भोजाद्दर्शनं दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम्। अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीश्यामगुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। पिछले दिनों में एक ऐसा निर्णय किया तो कि द्रुत पाठ यानी द्रुत गति से पाठ चला के और षोडश ग्रंथ पूरे करने, ऐसे वैसे भी मेरे बहुत समय को मनोरथ था तो एक चित्त में, और कोई भी ग्रंथ को विस्तार से करना वो प्राय मैं तो वह अनुकूल बनाऊं भी, लेकिन पिछले 10-15 वर्षन को मेरा ये अनुभव है कि श्रोता वर्ग को उतनी लंबी नियमितता या उतनी अवधि ये सब अनुकूल नहीं आवे करके फिर बहुत दिन सुमन में एक घुटन आती कि आखिर में ये षोडश ग्रंथ कब होंगे। और जब मैं श्री गुरुचरणन के सानिध्य में अभ्यास के लिए बैठता तो श्री गुरुदेव की ये आज्ञा थी कि तेरे जीवन को प्रोजेक्ट षोडश ग्रंथ होना चाहिए। वो संकल्प और वो मनोरथ मेरा आज भी उतना ही जीवंत है। तो वो एक श्रृंखला एक शुरू करनी थी कि जब मैं षोडश ग्रंथ की कड़ियाँ जुड़ती रहें। वह संदर्भ में मैं समझूँ कि शायद महीना भर भयो होगा षोडश श्री यमुनाष्टक को प्रारंभ किया गया, क्योंकि श्री यमुनाष्टक मंगलाचरण है षोडश ग्रंथन में। तो वो 2 दिन में मैंने वह को लगभग जितनों भी अनिवार्य अंश है वह को समझाया। और वाकई लिए ये श्री यमुनाष्टक मेरी दृष्टि में ये एक मैंने टेक्स्ट या कि लिखी थी, जो टेक्स्ट जिन लोगों के पास नहीं हो वो दूसरे से ज़ेरॉक्स करा के उपलब्ध करें। जा दिन भी मैं या कि सीडी को समायोजन करूँगा तो मैं थोड़ा बाबा को अभी परामर्श मेरा बाकी है, तब या कि एक छोटी पुस्तिका भी या के संग छपावेंगे कि जो मेरे लेख की है। पर जितनों भी मेरे यहाँ समय उपलब्ध होएगा और कम से कम शायद आज को और कल को दिन, आज को दिन तो यमुनाष्टक के परिशिष्ट भाग के रूप में मुझको जोड़ना ही है। क्यों जोड़ना है वो मैं अभी बताऊं, पर शायद कल को दिन भी हमें जोड़ेगा तो कम से कम आज जो श्रोतान को कि हमें बढ़ोतरी भई है, वृद्धि भई है, वो श्रोताएं यदि मेरे या लेख की ज़ेरॉक्स करा के अपने तरीक़ा से उपलब्ध कर लें तो उनको समझने में सुविधा होगी। बाकी और कोई मेरी तरफ से कोई वाकई अनिवार्यता नहीं है। ये परिशिष्ट के रूप में आज की चर्चा या यानी आज को जो
अपनी बैठक है ये यालिए ज़रूरी है थी कि मेरे अनुभव में लगभग ये बात है कि 99% आज भी लोग यमुनाष्टक का पाठ शुद्ध नहीं कर पाए। ये एक बड़े कष्ट की, और मैं अपने एक खिन्नता से, एक चित्त के उद्वेग से कह रहे हूँ कि आज भी नहीं कर पाए। और ख़ास करके यमुनाष्टक के विषय में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत लोगन में फैली भई हैं। लोगन ने यमुनाष्टक के पाठ को एक कल्ट फिगर बना दियो कि और कोई पाठ होए कि नहीं होए, यमुनाष्टक का पाठ जरूरी है। यह बात की भी मेरे चित्त में पीड़ा बहुत वर्षन से हती, 40 वर्षन से, जो मैंने आपके अभिव्यक्त करी है, जो डीवीडी में रिकॉर्ड भई है। मेरे यह लेख में भी मैंने ये बात समझाने को प्रयास किया है। तो यमुनाष्टक की एक जो विशिष्टता है, वो विशिष्टता क्या है, या बात पे मैं आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मेरा विषय दूसरा है। आज को मेरा मुख्य विषय है श्री यमुनाष्टक की जो पंक्तियाँ हैं। जैसे पहला श्लोक अपन बोले तो नमामि यमुनाम अहम सकल सिद्धि हेतुम मुदा। तो ये पंक्ति के प्रत्येक शब्द को समझ के, पद को, और जब हम ये पंक्ति बोलें तो हमारे मन में अंदर क्या चलना चाहिए। आजकल तुम जब टीवी देखते होगे तो एक बात तुमने देखी होगी कि ऊपर मेन तुम जो चैनल देख रहे हो वो चल रही है, और नीचे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह या न्यूज़ की स्ट्रिप्स रन करें। ध्यान है नहीं, चलती रहे वो तुम्हारे। मैं भी यही चाह रहे हूँ कि जब तुम बोलो शब्द, मुख से जब पदन को उच्चारण करो, तो तुम्हारे मेंटल स्क्रीन पे जो वाको तात्पर्य है, वाको जो आशय है, वो आशय की एक स्ट्रिप जो है रन करनी चाहिए। या तरह के एक अभ्यास की तुम सबन को आप जरूरी है। और यदि ये अभ्यास अपना होएगा तो मैं मानूं कि मेरे दुनिया से कोई लेन देन है भी नहीं। मैं मेरे घर के साथ संबंधित हूँ। कम से कम मेरे घर के लोग एक मेजॉरिटी में भी यह बात को समझ सकेंगे तो मैं अपने जीवन की कुछ सार्थकता मानूंगा। वैसे सार्थकता और निरर्थकता केवल श्री दादाजी की इच्छा पे ही निर्भर है, या घर के लिए। बन तो प्रयास में आज नहीं पर 45-47 वर्षों से कर रहे हूँ, बिना या कि अपेक्षा रखे भय कि कितनी बात मेरी समझी जा रही है, कितने अंश में मुँह को सही समझो जा रहे हो। और वैसे न भी समझी जाती हो तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। पूरा श्लोक नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वो श्लोक में के अर्थ में कथनचित अपन को कहीं समझ गैर समझ होए। परंतु एक सुभाषित है, वह में वैश्य को एक लक्षण, बहुत और भी बातें कही गई हैं, लेकिन एक बात वह में प्रारंभ में जो करी गई है, प्रारंभ के शब्द हैं विशत्याशु। वो वैश्य जो है वो भी वकार से शुरू होवे और विष धातु से बने हुए। विष यानी प्रवेश करना। तो वो श्लोक कहे कि विशत्याशु, बहुत तीव्रता से सबन को चीर फाड़ के अलग करके, कोई भी कितने भी अडम्बार, कितनों भी जो है वहाँ प्रतिबंधकता हो, पर सारे नेटवर्क को तोड़ फोड़ के वो सीधो विशक्ति विभव है। वो विभव जो दौलत है, धन दौलत में सीधी वह की बुद्धि प्रवेश कर जाए। बहुत स्वाभाविक है कि जो जिनमें इतनी दक्षता होए, जिनकी बुद्धि में इतनी कुशलता कौशल्य होए वित्त में घुसने की, वो स्वाभाविक है कि मेरे जैसे कि बात में उनको चित्त न लगते होए और प्रवेश न कर पाते होए, वह में मुझको कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। बाकी की जो और या में और विरदावली हैं आगे, वो सुनाने की मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वह में कहीं ना कहीं हमारे चित्तन में कहीं
ये बात आवे कि ओहो वैश्यन की इतनी महिमा बताई गई है शास्त्रों में, सुभाषितन में। अस्तु, तो आज जो चर्चा करेंगे वो उन पदन की चर्चा अपन करेंगे, लेकिन वासु पहले एक पूर्व पीठिका के रूप में मैं कुछ एक बातें और स्पष्ट कर देना चाहूँ। तो जिनके पास मेरे ये लेख की कॉपी है वो अंतिम नोट को पढ़ें, जो फाइनल लास्ट नोट है वाको लास्ट पन्ना पे सब सुअद जाके बाद नात परतरह परतरो मंत्रो, ये जो निरोध को श्लोक है, सब सु अंत को पन्ना निकलो, सब सु लास्ट पेज, फाइनल जो मेरे नोट है, फाइनल पैराग्राफ है, वाकी बात कर रहे हूं मैं। बोलूं? स्मरण रहे कि श्री महाप्रभु की दृष्टि से षोडश ग्रंथों के प्रणयन का हेतु केवल और केवल भक्ति एवं प्रपत्ति का है। श्री महाप्रभु ने षोडश ग्रंथ जो प्रकट किए हैं वह एकमात्र हेतु है भक्ति, और भक्ति जब भी मैं बोल रहे हूँ इनटू ब्रैकेट सेवा समझ लीजिए, क्योंकि सेवा और भक्ति अपने यहाँ अलग नहीं है, एक बहुत बड़े अर्थ में। भक्ति कहीं कहीं बाह्य सेवा के अभाव में भी भक्ति मानी गई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बहुत व्यापक दृष्टि से अपन भक्ति कहें या सेवा कहें, बात एक ही है। स्मरण रहे कि श्री महाप्रभु की दृष्टि से षोडश ग्रंथों के प्रणयन का हेतु केवल और केवल भक्ति एवं प्रपत्ति का है, अतः अनुक्त सिद्ध है, इट गोज विदाउट सेइंग, अतः अनुक्त सिद्ध है कि यमुनाष्टक के द्वारा की गई श्री यमुना की स्तुति का स्वरूप भक्ति ऑब्लिक सेवा की अंग रूपता से ही सिद्ध होता है। अपन को भक्ति ऑब्लिक यानी सेवा, भक्ति या सेवा या प्रपत्ति शरणागति समझाने के लिए ही, बताने के लिए ही ये षोडश ग्रंथ प्रकट भय। मुख्य रूप से सेवा भक्ति या प्रपत्ति का अंग न बनकर श्री यमुनाष्टक जब स्वतंत्रतया श्री यमुनोपासना का अंग बन जाता है, जा बखत ये यमुनाष्टक भक्ति और सेवा या प्रपत्ति को अंग नहीं बने और स्वतंत्र यमुना जी की उपासना को अंग बन जाएगा, तब यह स्तवन श्री महाप्रभु को अपेक्षित न रहकर शक्ति उपासना जैसी एक मार्गेतर प्रवृत्ति या वृत्ति को जन्म दे सकता है। ये शाक्त मार्ग हो जाएगा, वैष्णव मार्ग नहीं रहेगा, कृष्ण का मार्ग नहीं रहेगा। अतएव दैवोद्धार प्रयत्नात्मा भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड श्री महाप्रभु के सेवा अर्थात भक्ति के परम प्रयोजन, सार्थकता एवं सफलता सिद्ध करने वाले सेवा फल एवं निरोध को ही दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक पुष्टि जीव को पुष्टि पथ पर अग्रसर होना चाहिए। अतएव श्री महाप्रभु आज्ञा करते हैं, नातः परतरो मंत्रो नातः परतरस्तवः नातः परतरा विद्या तीर्थम नातः परात् परम। तो ये भूमिका हमको ध्यान में रखनी है। ये भूमिका के साथ ही मैंने ये 2 दिन में या को समापन किया, तो वहाँ अब जो एक परिशिष्ट अंग बाकी रह गए बाकी अपन प्रारंभ वाको करेंगे। वासु पहले मैं पुनः एक बात ध्यान में दिलाना चाहूँ, अपने यहाँ वैष्णवन ने बहुत सारे अपने यहाँ के मुख्य जो विचार हैं और उन विचारन को निर्देश करने वाले, बताने वाले जो शब्द हैं उनको एब्यूज़ किया है, उनको गालियाँ दीनी हैं, क्योंकि जब अपन उनको भयंकर दुरुपयोग करने लग जाएं, दैट्स नॉट मिसयूज बट एब्यूज़, वो एब्यूज़ है। ये बात मैं कह तो रहे हूँ, कह रहे हूँ और कह तो रहूँगा
ये निर्भीकता सु अपने घर की एक विशिष्टता है कि सिद्धांत को उद्घोष होतो रह्यो है। तो ये बात को मैं पुनः आज समझाना चाहूँ। यद्यपि मैंने यमुनाष्टक के प्रारंभ में या को विस्तार से समझाया है, फिर आज वाकू मैं थोड़ा रिकैप करूं कि प्रमेय शब्द के कुछ मुख्य अर्थ हैं। वो प्रमेय शब्द को एक अर्थ ये है पहलो कि जाकू अपन प्रमाण सु जाने, वो प्रमेय है। दूसरा प्रमेय शब्द को अर्थ है साक्षात भगवान, क्योंकि जितने भी प्रमाण वचन हैं वेद और शास्त्रन के, वो समस्त वचनन सु जो ज्ञेय पदार्थ है, जो जानना है अपन को, जा पदार्थ को अपन वेदादि शास्त्रन सु जाने हैं, वो प्रमेय है। यानी साक्षात भगवान जो है नखशिक पर कोटिकंदर पलावण्य परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर भगवान सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण, वो प्रमेय है। तीसरे अर्थ में प्रमेय को अर्थ कृपा भी होवे, क्योंकि भगवान और भगवत कृपा दोनों इनसेपरेबल हैं, वो दोनों में भेद नहीं है, अभिन्न है वो। यानी कृपा भी प्रमेय को अर्थ है। जब जैसे अपन कहें कि यहाँ प्रमाण बल नहीं चलेगा, प्रमेय बल चलेगा, वहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? प्रमाण बल को मतलब है वहाँ साधन। शास्त्र में बताए गए जितने भी साधन हैं, जब वो कोई भी वो बेअसर हो जाएं, उनकी कोई असर नहीं हो, उनसे कोई फल सिद्धि नहीं है, तो अपने यहाँ की उक्ति है कि यहाँ प्रमाण बल नहीं चलेगा। प्रमाण बल को मतलब ये नहीं है कि शास्त्र के वचनन को उठा के अपन ताक पे रख दें। शास्त्र सु अपन विपरीत या शास्त्र सु रहित, शास्त्र निर्देश रहित अपन आचरण प्रारंभ करें, ऐसा तात्पर्य नहीं है। प्रमाण बल को मतलब है कि जहां शास्त्र में कहे गए साधन नहीं चलते हो। जैसे वार्तान में आवे कि साहब कब मिलेंगे, साहब कोई को गुलाम नहीं है, क्योंकि साहब अगर गुलाम है तो फिर वाकू साहब कहो ही नहीं जाएगा इन द ट्रू सेंस। और बादशाह जो हतो वो सम्राट हतो, सारे देश को राजा एक अकेलो राजा होतो तो, वाको कोई राजा नहीं होतो तो साहब कब मिलेगा? वो साहब जब साहब चाहे तभी मिल सके, नहीं तो नहीं मिल सके। वह अर्थ में प्रमाण बल नहीं चले। तो जब अपन कहें कि प्रमाण बल नहीं चलेगा, प्रमेय बल चलेगा, तो प्रमेय बल जो काम कर रहे हो है, जैसे कहें कि अब दवा नहीं काम करेगी, अब अगर कोई असर करेगी तो दुआ असर करेगी। तो वो दुआ और दवा को, जो दवा और दुआ को जो भेद है, वही प्रमाण और प्रमेय की एक में रही भाई एक लचीलापन है। वह बात को मैं खास करके श्री महाप्रभु के एक दो पंक्ति में समझाना चाहूँ।